student, today we are going to study about playing with numbers, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं playing with numbers के कुछ कंसेप्ट और उसके कुछ टॉपिक्स के बारे में। अगर आपने हमारी इससे पहले जो वीडियो थी नंबर सिस्टम, अगर आपने उसको देखा है तो ये कंसेप्ट, ये जो वीडियो आज के हम बना रहे हैं ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। और ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनको कंफ्यूजन रहता है कि नंबर सिस्टम क्या है और उसके कंसेप्ट क्या है। अंडरस्टैंड? तो चलिए आज की इस वीडियो में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नंबर सिस्टम को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और उसका मतलब उसका यूज क्या है। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। गाइस, जब हम बात करते हैं किसी भी नंबर्स के बारे में तो हमारे माइंड में जो सबसे पहला जो आइडिया आता है वो डिजिट। इट मीन्स कि जब हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो नंबर हमें अपने आप में समझ में आ जाता है कि नंबर, कोई भी नंबर जब हम देखते हैं तो वो 2 और मोर डिजिट से मिलकर के बनता है। इसका मतलब ये हो कि अगर हम किसी भी नंबर को डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें 2 और मोर डिजिट्स का होना डेफिनेटली है, मतलब वो डेफिनेटली उसमें 2 और मोर डिजिट उसमें होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम डिजिट्स को देखते हैं कि डिजिट्स का खेल क्या है। ठीक है ना? तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपके सामने बात करूं 64, और 64 आपके पास एक नंबर है। ठीक है ना? 64 क्या है आपके पास? नंबर्स है, नंबर 1। और इस नंबर में हम देखते हैं कि इसमें 1 2 ये 2 डिजिट्स नंबर है। इसका मतलब ये हुआ दिस नंबर इज फोल्ड बाय 2 डिजिट्स। ठीक है ना? ये नंबर कैसे मिलकर, कितने डिजिट से मिलकर के बना है? 2 डिजिट से मिलकर के बना है। अंडरस्टैंड? अब हम इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं ये हम थोड़ा सा देखेंगे। 64 को वी कैन राइट 60 प्लस 4, इजीली हम लोग इसको लिख सकते हैं। और ये जो 60 नंबर है आपके पास में, चूंकि हम जानते हैं कि 60 प्लस 4 इज इक्वल टू 64, और इस 60 को देखते हैं कि 60 को हम कैसे लिख सकते हैं। बेटा 60 को भी हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10 प्लस 4। इसका मतलब 6 इंटू 10 प्लस 60 और 60 प्लस 4 इज इक्वल टू 64। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि कोई भी जब हम 2 और मोर डिजिट्स को लेकर के चलते हैं तो वो एक फॉर्मेट में नंबर्स को बनाती है। वो क्या फॉर्मेट होगा? अगर हम इसको A नेम दे दे और इसको हम B नेम दे दे तो आपके पास में ये कैसे बनता है? ये आपके पास बनेगा A इंटू 10 प्लस, और ये सेकेंड डिजिट, बिकॉज A इज द फर्स्ट डिजिट एंड B इज द लास्ट डिजिट। ओके, तो आप इसको यहां पर लिख सकते हैं A B, बट ये A B का मतलब ये नहीं है कि A मल्टीप्लाइड B, नहीं, ये सिर्फ एक फॉर्मेट है जिसमें हमने इसको नेमिंग किया है कि A इज द फर्स्ट डिजिट एंड B इज द लास्ट डिजिट। सो अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक फॉर्मेट को ले सकते हैं। वो फॉर्मेट क्या होगा बेटा? वो फॉर्मेट होगा 10 इंटू A प्लस B। ये वो फॉर्मेट है जिसके अकॉर्डिंग आप किसी भी 2 डिजिट्स नंबर को एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसको आप इजिली शो कर सकते हैं। कैसे? अगर आप यहां पर 23 लेते हैं बेटा, अब 23 को हम क्या लिखेंगे? 23 को हम लिख सकते हैं इजिली 20 प्लस 3। ओके, और 20 को भी हम ऐसे ले सकते हैं बेटा। 20 को हम कैसे ले सकते हैं? 2 इंटू 10 प्लस 3। अब अगर ये जो फॉर्म आपके पास आई है, अगर आप इस फॉर्म को इस फॉर्मेट में सेट करने की कोशिश करेंगे तो इजीली आप इसको लिख सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 3, इट मीन्स 23, बिकॉज 2 इज द फर्स्ट डिजिट एंड 3 इज द लास्ट डिजिट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी 2 डिजिट नंबर का जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट आपके पास में 10 इंटू A प्लस B होता है। जब आप किसी भी 2 डिजिट्स नंबर को लेते हैं तो वो हमेशा इस फॉर्मेट में एप्लीकेबल होगा। ओके, बट ये फॉर्मेट ओनली 2 डिजिट्स के लिए एप्लीकेबल होगा, 2 और मोर देन 2 डिजिट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर हमें मोर देन 3 डिजिट्स के लिए या मोर देन 2 डिजिट्स के लिए हमें कोई फॉर्मेट देखना है तो वो ऑटोमेटिकली इसका बिल्कुल अलग हो जाएगा। उस फॉर्मेट को हम किस तरह से बना सकते हैं वो हम देखेंगे अभी। अब सपोज कीजिए बेटा हम लोग बात करते हैं 3 डिजिट्स नंबर की। अगर हमने 3 डिजिट्स नंबर को लिया, 293 को हमने लिया,
इस 293 को किसी भी फॉर्मेट में सेट करने के लिए हमें उसका फॉर्मेट कैसे बनाना पड़ेगा, जैसे हमने 2 डिजिट्स नंबर को देखा है सेम उसी तरह से हम लोग इस 3 डिजिट्स नंबर को भी देखेंगे। सपोज दैट अगर आप इसको लिखेंगे तो बेटा आपको ये लिखना पड़ेगा 1, 10, 100, इट मीन्स ये है आपके पास में 200, ये आपके पास 90 है, अंडरस्टैंड, और ये आपके पास में 3 है। बिकॉज 2 इज प्लेस्ड ऑन 100 प्लेस and 9 is placed on 10 digit, it means 10 place, and 3 is placed on as it is। तो इसको हम देख सकते हैं बेटा, ये आप इसको लिख सकते हैं 200, 2 into 100, 9 into 10 और 3 आपके पास as it is बनेगा। तो इसके लिए हमारे पास में जो फॉर्मेट तैयार होके आएगा वो फॉर्मेट क्या होगा बेटा, वो फॉर्मेट आपके पास होएगा 2 into 100, सॉरी इसको हमने as it is लिख दिया। यहां पर आप इसको फॉर्मेट को तैयार करने के लिए आप इसको नेमिंग कर सकते हैं बेटा A, B और C। इट मीन्स A इज द प्लेस्ड ऑन 100 प्लेस, B इज प्लेस्ड ऑन 10 प्लेस एंड C इज एज इट इज। तो इन डिजिट्स के अकॉर्डिंग, इन नेमिंग के अकॉर्डिंग इसका जो फॉर्मेट आपके पास बन के आएगा वो फॉर्मेट आपके पास होगा बेटा वो बनेगा आपके पास में 100 into A प्लस 9 into B, या फिर हम इसको कह सकते हैं 10 into B एंड प्लस C। सो ये आपके पास हो जाएगा। तो ये आपका एक फॉर्मेट बन के तैयार होगा और ये 3 डिजिट्स के लिए एप्लीकेबल होगा। जब आप इस डिजिट्स की बात करेंगे तो ये जो फॉर्मेट होगा बेटा आपके पास ये 3 डिजिट्स के लिए एप्लीकेबल होगा। एग्जांपल आप देख लीजिए, यहां पर सपोज कीजिए मैंने आपके सामने लिखा 153, अंडरस्टैंड, इट मीन्स ये 453। बट आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये 453 ही है। इसके लिए आपको हमारी जो लास्ट वीडियो जिसमें हमने नंबर सिस्टम को डिस्कस किया है उस वीडियो को देखिए, और उसमें हमने इसको प्लेस वैल्यू, फेज वैल्यू और आपके पास में सक्सेसियर फॉर्म, प्रेडेसियर फॉर्म, इन सबको उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहां पर जो हमें पता चलता है कि दिस इज द 453, इट मीन्स दिस इज अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू कॉन्सेप्ट। ओके, तो यहां पर हम इसको जब इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे तो आपके पास होगा 4 into 100 प्लस 5 into 10 प्लस 3। इसका मतलब 400 प्लस 50 प्लस 3 इज इक्वल टू 453। तो ये आप 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स और 4 डिजिट्स अपने अकॉर्डिंग, आप जो भी आपके पास में डिजिट्स दी जाती है उसके अकॉर्डिंग आप इसको इजीली उसको फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं और इजीली आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये आपने 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स को देखा है, अंडरस्टैंड। अब हम इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं कि इस पे ये जो आपका फॉर्मेट हमने बताया आपको, इस फॉर्मेट पे आपके पास किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और वो कैसे कैसे आप उसको सोल्व करेंगे। चलिए इसके कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं कि हाउ कैन वी सोल्व द questions like as this concept. Okay students, our first concept is value of letters। जैसा कि इसका नाम है value of letters, it means इसमें आपको कुछ ऐसे questions दिए जाएंगे जिसमें कुछ अल्फाबेटिकल लेटर्स को आपको आपके क्वेश्चंस के अंदर ऐड किया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप इन लेटर्स की आप वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाइए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा एक एडिशन की क्वेश्चन की बात करते हैं। सपोज दैट यू हैव 4a 98 अपॉन CB3। ये आपके पास एक टाइप का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आप देखते हैं बेटा यहां पर आपको 4 into a दिया है, इट मींस 4a 98 और नीचे आपको जो आंसर मिला है वो है CB3 और ये आपके पास एडिशन का क्वेश्चन है और आपसे कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। सो हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेटा सबसे अच्छा जो मेथड है, बहुत इजी है। आपको यहां पर सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई कीजिए, दिस इज द एडिशन क्वेश्चन, ये आपको प्लस करना है। तो आपको यहां पर थोड़ा सा इमेजिन करना है कि हम 8 में a की जगह पर ऐसा क्या ऐड करें कि आपके पास में 3 आ जाए, ठीक है ना। आपको यहां पर ये आइडेंटिफाई करना है कि हम इस 8 में क्या ऐड करें कि आपके पास 3 आ जाएगा। आपको पता है बेटा अगर आप 8 में 5 को ऐड कर देते हैं तो आपके पास कितना आता है
13, इट मीन्स 13 का 3 आपके पास यहां पे आ गया, अंडरस्टैंड। तो आपने ए पर क्या ऐड किया, ए पे आपने इसको 5 को ऐड किया, अंडरस्टैंड। तो यहां पर आपको 13 मिला और 13 में आपने 3 को यहां पे ऐड कर दिया, इट मीन्स आपको पता चल गया कि ए की जो वैल्यू है वो 5 है, अंडरस्टैंड। अब हम आगे चलते हैं, आगे आपके पास आएगा बेटा 9 + 4, आपको 9 + 4 को देखना कितना होता है। 9 + 4 इज इक्वल टू आपके पास में 13, अंडरस्टैंड। कितना हुआ, 13 हुआ। बट जब आपने यहां पर 8 + 5 को किया था तो 13 मिला था, 13 में से 3 आपने इसको यहां पे रखा और 1 आपने कैरी किया, तो कैरी होके आपके पास यहां पे आएगा, अंडरस्टैंड। तो जब आपने 9 + 4 को 13 और 13 में जो 1 कैरी हुआ था उसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा बेटा, ये आपके पास में 14 हो जाएगा, अंडरस्टैंड। कितना हो जाएगा बेटा, 14। तो ये आपके पास 1 यहां पे आएगा और 4 आपके पास यहां पे आएगा। इसका मतलब आपके पास जो आंसर आया वो आंसर आएगा 143, अंडरस्टैंड। सो आपके पास ए की वैल्यू तो आ गया बेटा आपके पास 5, ए की वैल्यू आपके पास 5 आया, बी की वैल्यू आपके पास यहां पे 4 आया, बी कितना आया बेटा 4, एंड सी इज इक्वल टू 1। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ वैल्यू ऑफ लेटर्स इन मल्टीप्लीकेशन। अब हम इसी कंसेप्ट को मल्टीप्लीकेशन में किस तरह से अप्लाई करेंगे उसको हम देखते हैं। सपोज दैट यू हैव 4, या हम कहें इसको ए बी, 3 से आपको उसको मल्टीप्लाई करना है और आपके पास में जो नीचे आएगा वो आएगा सी ए और आपके पास में बी, ठीक है ना। ये एक मल्टीप्लीकेशन क्वेश्चन है, ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है और आपको इसमें सिर्फ 1 डिजिट दिया है 3 और इसमें आपको ए बी सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके दिखानी है, ठीक है ना। एंड ऑल्सो सी दिस क्वेश्चन, आपको पता है कि यहां पर बी का रिपीटेशन भी हो रहा है। इस क्वेश्चन में आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहां आपको ए यहां पर भी और ए आपके पास में इस आंसर में भी है, तो ए मीन्स आपको इसका रिपीटेशन भी हो रहा है। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, चलिए बहुत ही आसान है ये, इसको देखेंगे एक बार, चलिए देखते हैं। आपको 3 का मल्टीप्लाई इस तरह से करना है बेटा कि यहां पर आपके पास कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करे कि ये एज इट इज आपके पास यहां पे मिल जाए, अंडरस्टैंड। व्हेन यू मल्टीप्लाई 3 into 0, अगर आप 3 का मल्टीप्लाई 0 में करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, सिंपल सी बात है। यानी कि जब आप 3 की मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे तो यहां पे क्या होना चाहिए कि जो यहां पे था वो यहां पे बन जाए, इसका मतलब यहां पे आपके पास 0 होना चाहिए। तो जब 0 होगा यानी कि 0 यहां पे बनेगा, इट मींस आपके पास b की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास 0 आ गई, अंडरस्टैंड। अब देखिएगा दोबारा यहां पर, अब यहां आपको 3 का मल्टीप्लाई इसमें ऐसे नंबर में करना है कि आपके पास उस नंबर का रिपीटेशन यहां पे हो जाए। आपको चेक करना है कि आपके पास ऐसा कौन सा नंबर है कि जब आप उसके 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वही नंबर वन प्लेस वैल्यू पर मिलता है जो जिसकी मल्टीप्लाई आपने इसमें किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम देखते हैं कि 3 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 टाइम्स करते हैं, बिकॉज वी नो 3 5s are 15, अगर आप 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो आपके पास कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। इट मींस 5 में आपने इसको मल्टीप्लाई किया था और आपके पास में 1 प्लेस वैल्यू पर भी क्या मिला, 5 मिला। इट मींस आपको ए पर क्या रखना पड़ेगा, 5। तो जब आपने 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ किया तो यू कैन गेट द 15 एंड 15 का आप यहां पर 5 रखेंगे और 1 आपके पास कैरी हो जाएगा, अंडरस्टैंड। और अब आपको 3 का जब आप मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 15 मिला, इट मींस आपके पास 1 किसका वैल्यू आया बेटा, ये 1 आपके पास में सी की वैल्यू आ गई। एक बार दोबारा इसको ध्यान से सुनिएगा, 3 की मल्टीप्लाई आपको ऐसे नंबर में करनी है कि आपके पास में रिपीट होने के बाद वही नंबर मिले जिसमें आपने मल्टीप्लाई किया। तो यहां आपने 0 में मल्टीप्लाई किया तो 0 ही यहां पर आएगा, इट मींस b इज इक्वल टू 0 आ गया। अब आपको 3 की मल्टीप्लाई ऐसे नंबर में करनी है कि आपके पास में नंबर 1 प्लेस पर भी वही नंबर आए जिसकी आपने उसमें मल्टीप्लाई किया। तो आपने जब 3 का मल्टीप्लाई 5 टाइम आप करते हैं तो आपको 15 मिलता है, 15 इज द बोथ वैल्यू सेम जिसमें आपने उसकी मल्टीप्लाई किया था। तो यहां पर आपके पास 5 आएगा और यहां पे आपके पास 1 आएगा, तो आपके पास आंसर क्या, आपके पास 5 है। b इज इक्वल टू आपके पास 0 है एंड c इज इक्वल टू 1 है,
अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इस तरह से आप वैल्यू ऑफ लेटर्स को इजीली, किसी भी टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो इस कंसेप्ट से आप इसको इजीली उसको फाइंड आउट करके दिखा सकते हैं।